14 अगस्त 1947 की रात पूरा हिंदुस्तान आजादी का इंतजार कर रहा था। कुछ घंटों बाद झंडे फहराने वाले थे, नारे गूंजने वाले थे, लेकिन उसी रात लाखों घरों में रोशनी नहीं बल्कि आग जल रही थी। लाखों माताओं के आंसू, लाखों बच्चों की चीखें और एक ऐसी लकीर जो नक्शे पर तो छोटी थी लेकिन इंसानियत पर हमेशा के लिए गहरी हो गई। आज हम सिर्फ इतिहास नहीं सुनने वाले, हम उन आवाजों को सुनेंगे जो कभी दर्ज नहीं हुई। उन परिवारों की कहानी जिन्होंने एक रात में अपना सब कुछ खो दिया। अगर आपके अंदर भी थोड़ी सी संवेदना बाकी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, श्रद्धांजलि। पॉइंट नंबर 1, फूट कैसे बोई गई। अखंड भारत में सदियों से हिंदू, मुस्लिम, सिख एक साथ रहते थे। 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई तब दोनों समुदाय ने कंधे से कंधे मिलाकर लड़ा था। लेकिन अंग्रेजों की नीति साफ थी, फूट डालो और राज करो। अलग अलग नौकरियां, अलग अलग स्कूल, धार्मिक मुद्दों को हवा देना, धीरे धीरे नफरत का बीज बो दिया गया। जब आजादी करीब आई तो ये नफरत इतनी गहरी हो चुकी थी कि एक अलग मुल्क की मांग जोर पकड़ने लगी। मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग ठान ली थी। नेहरू, पटेल और गांधी ने बंटवारे को रोकने की कोशिश की। यहाँ तक कि जिन्ना को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर भी दिया गया, लेकिन फैसला हो चुका था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने ऐलान कर दिया, 15 अगस्त को आजादी भी होगी और बंटवारा भी। पॉइंट नंबर 2, जल्दबाजी में खींची गई मौत की लकीर। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह लकीर खींचने वाले सर सिरिल रेडक्लिफ ने कभी भारत का दौरा नहीं किया था। उन्हें सिर्फ 6 हफ्ते दिए गए, न जमीन देखी, न लोगों से बात की, बस कागज पर कलम चली और गांव, खेत, परिवार रातों रात 2 टुकड़े में बंट गए। सुबह उठे तो घर भारत में था, खेत पाकिस्तान में। एक ही गली के लोग अचानक हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी बन गए। ये फैसला ना तो समझदारी से लिया गया, ना इंसानियत से। बस एक अंग्रेज की कलम ने इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। पॉइंट नंबर 3, पलायन और हिंसा। अगस्त 1947 में बारिश का मौसम था, नदियां उफान पर थी। लगभग 2 करोड़ लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। एक तरफ हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत की ओर, दूसरी तरफ मुसलमान भारत से पाकिस्तान की ओर। ट्रेनें जानवरों की तरह भरी हुई थी। छत पर डब्बों के बीच खिड़कियों से लटकते हुए लोग सफर कर रहे थे। जो ट्रेन नहीं पा सके वो ट्रक, बैलगाड़ी या पैदल निकल पड़े। रिफ्यूजी कैंपों में हालत और भी बुरी थी। छोटे छोटे बच्चे नल के आगे पानी के लिए लाइन में खड़े थे। माएं हाथ जोड़कर खाना मांगती। धूप में तपती जमीन पर बैठे लोग जिनके पास न छत थी न कपड़े। लाहौर में पानी की सप्लाई काट दी गई, जो बाहर निकला उनकी जान चली गई। पंजाब और बंगाल हिंसा की आग इतनी तेज भड़की कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ट्रेनें खून से सनी पहुंचती, परिवार बिखर गए। किसी का बाप मारा गया, किसी की मां तड़प तड़प कर मर गई, किसी की बहन पीछे छूट गई। इतिहासकारों के अनुसार उस समय 10 से 15 लाख बेकसूर लोग मारे गए। 2 करोड़ लोग शरणार्थी बन गए। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह उन माताओं की आंखें हैं जो कभी नहीं सूखी, उन बच्चों की यादें हैं जो आज भी बूढ़े होकर रोते हैं। पॉइंट नंबर 4, आजादी के भाषण में विरोधाभास। 14 अगस्त की रात 11:55 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में खड़े हुए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। देश आजादी का जश्न मना रहा था, लेकिन उसी समय लाखों लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। आजादी कुछ के लिए वरदान थी, लाखों के लिए अभिशाप। महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर और दूसरे नेताओं ने देश को संभाला। उनकी मेहनत की वजह से आज हम बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन अंग्रेज जाते जाते जो चिंगारी छोड़ गए थे, उसकी आग में 15 लाख जिंदगियां सुलझ गई। 28 फरवरी 1948 को जब आखिरी अंग्रेजी टुकड़ी बैंड बाजे के साथ रवाना हुई, तब भी कोई माफी नहीं मांगी गई। पार्टीशन सिर्फ इतिहास की किताब एक अध्याय नहीं है, यह उन लाखों परिवारों का खुला घाव है जो आज भी नहीं भरा। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में उन बेकसूर आत्माओं को श्रद्धांजलि लिखकर नमन कीजिए। अगर आपके परिवार में भी कोई कहानी है तो शेयर कीजिए, आपकी आवाज इतिहास का हिस्सा बनेगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि नई पीढ़ी जान सके कि आजादी की कीमत कितनी बड़ी होती है।
और अगर आप सच में चाहते हैं कि ऐसी सच्ची दिल छू लेने वाली डॉक्यूमेंट्री आती रहे तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और घंटी ऑन कर लीजिए। जय हिंद और उन लाखों बेनाम शहीदों को सलाम।